इस क्लास में हम जो टूल सीख रहे हैं उसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल, यानी जादू की छड़ी। और इसका काम भी कुछ इसी तरीके का है। ये टूल कलर बेस्ड सिलेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम एक इमेज ओपन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हैं, इसका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल वाइट कलर का प्लेन बैकग्राउंड है। तो अगर आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें जिसमें बिल्कुल प्लेन कलर हो, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैजिक वॉन्ड टूल का। ये टूल मौजूद कहाँ पर होता है? क्विक सिलेक्शन टूल पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको सेकेंड नंबर का टूल नज़र आएगा, मैजिक वॉन्ड। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है W। आप अगर कीबोर्ड से W प्रेस करते हैं तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। बाय द वे, यहाँ पर दोनों की टूल्स के आप शॉर्टकट देखें, WW है। तो अगर तो हम W प्रेस करेंगे, इस वक्त अभी क्विक सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा है, तो अगर मैं W प्रेस करूँगा तो क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ W प्रेस करूँगा, तो इससे क्या होगा, मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल काम कैसे करता है ये सीखने से पहले एक बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाने लगें, आपने ये देखना है कि आप आसानी से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या उसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बैकग्राउंड को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप बैकग्राउंड की सिलेक्शन बनाएं। अगर आप अपने सब्जेक्ट को या फोरग्राउंड को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसकी सिलेक्शन बनाएं। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को लेकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस मसले का एक छोटा सा सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर इस इमेज को देखिए, तो इस इमेज में ये हमारे फोरग्राउंड्स हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स, और ये जो वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये बैकग्राउंड है, ठीक है। तो लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस इमेज के अंदर मेरा फोकल पॉइंट जिस पर मुझे काम करना है, अगर वो ये पेप्सी का लोगो है, तो पेप्सी के लोगो को छोड़कर बाकी सब कुछ मेरे लिए बैकग्राउंड है। तो ये सिंपल सा रूल याद रख लें कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में। यहाँ पर एक छोटा सा डॉग है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको छोड़कर बाकी जो कुछ है वो बैकग्राउंड है। अच्छा, अब हम इस डॉग की सिलेक्शन बनाएं या बैकग्राउंड की सिलेक्शन बनाएं। अब बैकग्राउंड क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, वाइट कलर का या किसी भी कलर का हो, कलर मैटर नहीं करता, प्लेन होना चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल से जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, आप देखिए सारा वाइट एरिया इस वक्त सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ बीच में देख रहे हैं इस डॉग के ये जो दोनों लेग्स हैं, फ्रंट फुट और बैक फुट, इसमें जो ये गैप आपको नज़र आ रहा है, ये सेलेक्ट अभी नहीं हुआ। ये क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ? ऊपर प्रॉपर्टी बार में अगर आप देखें तो यहाँ एक ऑप्शन सेट हुआ है, कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस का मतलब ये है कि जो कॉन्टिन्यूअस पिक्सल्स होंगे सिर्फ ये उनकी सिलेक्शन बनाएगा। कॉन्टिन्यूअस पिक्सल्स का मतलब ये है कि ये सारे पिक्सल्स आप देखें आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो पिक्सल्स हैं इनके बीच में और भी कलर के पिक्सल्स आ गए, तो ये उनके साथ कॉन्टिन्यू नहीं हुआ। सेकेंड चीज़ ये कि आप मैजिक वॉन्ड टूल लेकर जहाँ क्लिक करते हैं वो बेसिकली किसी पिक्सल के ऊपर क्लिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा मैजिक वॉन्ड टूल से, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पिक्सल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर स्क्रीन पे कहीं भी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो बेसिकली वो क्लिक एक पिक्सल के ऊपर होता है। तो मैजिक वॉन्ड क्या करता है, जिस पिक्सल के ऊपर क्लिक होता है उस पिक्सल में जो कलर मौजूद होता है उससे मिलता जुलता कलर जहाँ पर मौजूद होगा, मैजिक वॉन्ड टूल उन पिक्सल्स की सिलेक्शन बना देगा। जैसा कि अभी आप देखिए, मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, अब इस डॉग में जहाँ मेरा क्लिक हुआ है वहाँ पर पिक्सल के अंदर जो भी कलर मौजूद था वो पिक्सल जहाँ जहाँ मौजूद है मैजिक वॉन्ड टूल ने उसकी सिलेक्शन बना दी। पूरा डॉग सेलेक्ट नहीं हुआ, पूरा इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ क्योंकि कलर के जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए थोड़ा डार्क कलर है, इस वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है टॉलरेंस का। टॉलरेंस बेसिकली कलर की रेंज होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है 32। अगर आप इस रेंज को बढ़ाएंगे तो कलर रेंज ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इस टॉलरेंस को कम किया जाएगा तो कलर रेंज कम होगी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं, कंट्रोल D प्रेस किया, तो मैं इस जगह पर तकरीबन क्लिक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देखिए जो डॉग का एरिया सिलेक्शन है वो कितनी सी बनी है। इसको मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। डी सेलेक्ट करने के बाद जो टॉलरेंस है इसको हम कम कर लेते हैं। मैं इसको ले आता हूँ फॉर एग्जांपल 5 के ऊपर, एंटर प्रेस किया, और तकरीबन उसी जगह पर मैं दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ। और जो 5 टॉलरेंस के ऊपर सिलेक्शन बनी है वो वैसे तो नज़र नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एरिया सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, आई होप आपको नज़र आ पा रहा होगा। अब मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा ताकि हम इससे बाहर आएँ। टॉलरेंस में जो ये नंबर है ये मैक्सिमम आप कितना सेट कर सकते हैं, ये 255 आप सेट कर सकते हैं। 255 से ऊपर आप कोई नंबर सेट करेंगे तो वो सेट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। चलें जी, अब इस डॉग को सिलेक्ट करना है तो हम मैजिक वॉन्ड टूल लेकर यहाँ क्लिक करेंगे। इस वक्त बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। ये जो बीच में एरिया नहीं सिलेक्ट हुआ, इसको सिलेक्ट करने के लिए या तो हम शिफ्ट प्रेस करें, और जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप देखिए मैजिक वॉन्ड टूल के साथ प्लस का निशान आ रहा है।
अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यूँ नहीं करना चाहते तो हम ये कर सकते हैं कि कॉन्टिगुअस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये एरिया देखिए खुद ब खुद सेलेक्ट हो रहा है, और थोड़ा सा एरिया यहाँ पर भी वाइट एरिया गैप है वो भी सिलेक्ट हो गया, और थोड़ा सा एरिया यहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया। हम ये करते हैं कि कॉन्टिगुअस को टिक लगाकर इसको नॉर्मल तरीके से सिलेक्शन बना लेंगे। अब इस वक्त सेलेक्ट है बैकग्राउंड, डॉग सेलेक्ट नहीं है, हमें करना है डॉग को सिलेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मेन्यू पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्शन को कर लेंगे इन्वर्स। जैसे इन्वर्स पर क्लिक करेंगे अब इस वक्त डॉग सेलेक्ट हुआ है, और मैं इसको कॉपी करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लेके जा सकता हूँ। कंट्रोल सी प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर मैं उस डॉग को पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी प्रेस करके। देखिए ये जो डॉग है यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि इसके जो एजेस हैं वो रफ से हैं। तो मैंने आपको क्विक सिलेक्शन टूल के साथ एजेस को रिफाइन करना बताया था, उसी प्रोसेस से गुजर के हम इसको रिफाइन भी कर सकते हैं। और अगली क्लासेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम इस डॉग को यहाँ लेकर आए हैं, अब ये इस बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रहा, तो मैंने आपको कलर बैलेंसिंग और लेवल्स समझाया है। उसका इस्तेमाल करते हुए हम ये सीखेंगे कि अगर आप एक इमेज से कोई ऑब्जेक्ट कॉपी करके किसी दूसरे इमेज पर लेकर आए हैं तो उसको आपने किस तरीके से ब्लेंड करना है कि वो देखने में यूनिटी आए, यानी ऐसा लगे कि वो जो ऑब्जेक्ट आप लाए हैं दूसरे इमेज पर वो उसी इमेज का हिस्सा है। जैसे ये जो डॉग है ये भी वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि ये किसी और बैकग्राउंड से हम लाए हुए हैं और बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, लेवल्स भी मैच नहीं कर रहे और कलर्स भी मैच नहीं कर रहे। खैर ये बात है अगली क्लास के लिए। एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक और इमेज इस तरह का मौजूद है जिसके अंदर बिल्कुल प्लेन सा बैकग्राउंड है, और इसमें अगर मैं चाहता हूं कि इस बैकग्राउंड को मैं डिलीट कर दूं तो हम कैसे डिलीट करेंगे। मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल लेकर यहाँ क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक किया आप देखिए सारा ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो डिलीट करने का तरीका क्या होगा। देखिए मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर मौजूद है क्योंकि मैं इस इमेज को कैनवस पे कॉपी करके लेकर आया हुआ। बैकग्राउंड लेयर को हम हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद अब कीबोर्ड से मैं जैसे ही डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, आप देखिए ये जो सिलेक्टेड बैकग्राउंड है ये सारा का सारा हो गया डिलीट। और इस इमेज के साथ देखिए यहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इन बॉक्सेस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, यानी अब इन ऑब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। और अगर इमेज को आपने बगैर बैकग्राउंड के सेव करना हो तो बगैर बैकग्राउंड के सेव कैसे करेंगे उसका प्रोसेस अब मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन एक और चीज़, ये वाला एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ था, उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिगुअस ऑप्शन जो है उस पर टिक लगा हुआ है, तो बीच वाला एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ तो ये डिलीट भी नहीं हुआ। अगर इस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं रेक्टेंगल टूल लेकर एक यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, ये देखिए, और इसकी पोजीशन हम नीचे कर देते हैं या ये इस लेयर को ऊपर ले जाते हैं। तो आप देखिए ये बीच में आपको वही कलर नज़र आ रहा है जो बैकग्राउंड का था। तो मैजिक वॉन्ड लेकर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये एरिया भी डिलीट हो गया। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो इस इमेज को अगर बगैर बैकग्राउंड के आपने सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर आपको पिक्चर्स को सेव करना है, और फाइल को आप नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेबल्स। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपने अगर किसी भी इमेज को बगैर बैकग्राउंड के सेव करना है तो आपने हमेशा PNG फॉर्मेट में उसे सेव करना है। PNG के अलावा फॉर एग्जांपल आप JPEG फॉर्मेट में अगर सेव कर देते हैं तो बगैर बैकग्राउंड के अगर आप सेव करेंगे तो बैकग्राउंड खुद ब खुद उसका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन PNG ऐसा इमेज फॉर्मेट है जिसमें अगर बगैर बैकग्राउंड के हम कुछ सेव करेंगे तो बैकग्राउंड के बगैर ही सेव होगा। तो अब यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से करेंगे ओके। अब ये इमेज जो है बगैर बैकग्राउंड के सेव हो चुका है। अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा JPEG में भी आपको सेव करके दिखाता हूँ, इमेज का जो कॉमन फॉर्मेट होता है। तो फाइल में से सेव एज पर क्लिक किया, यहाँ से हम इसको JPEG को सिलेक्ट करते हैं, JPEG, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेबल, और साथ में JPEG वैसे ही लिख देता हूँ ताकि हमें आइडिया रहे कि ये हमारा JPEG इमेज फॉर्मेट है। सेव किया, इसके बाद ये विंडो आएगी, ओके कर देना है। अब इन दोनों इमेजेस को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप अगर इस कैनवस पर कोई इमेज लेकर आना चाहते हैं उसका तरीका ये होगा, फाइल में से प्लेस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये दोनों इमेजेस हमें नज़र आ रही हैं, उसमें से सबसे पहले हम PNG वाले को सिलेक्ट करेंगे और प्लेस करेंगे। देखिए एंटर प्रेस किया, बगैर बैकग्राउंड के इमेज आया, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब वो जो JPEG में हमने सेव किया था बगैर बैकग्राउंड के, लेकिन क्योंकि JPEG में बैकग्राउंड आ जाता है, अभी आप देखिएगा क्या होगा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और प्लेस करूँगा, तो आप देखिए बगैर बैकग्राउंड के हमने सेव किया था क्योंकि JPEG फॉर्मेट में ट्रांसपेरेंसी का फीचर नहीं होता, इसलिए खुद ब खुद एक बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर आ चुका है। एक और एग्जांपल देखिए,
इस इमेज में हमारे पास कुछ लोगोज मौजूद हैं और यहाँ पर ये गूगल का लोगो मौजूद है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो गूगल का लोगो है इसके अंदर रेड एरिया और जो ग्रीन एरिया है इसको सेलेक्ट करके मैं इसका कलर तब्दील कर लूँ, तो ऐसी सूरत में भी हम मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए ये एरिया सेलेक्ट हुआ। अब मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, पिछले की सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। दोनों को सिलेक्ट रखना है तो शिफ्ट होल्ड करके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों सिलेक्ट हो गए। अब इनमें चेंज करना है कलर, तो कलर चेंज करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर टूल बार में हमारे पास दो बॉक्सेस होते हैं, एक फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है। तो मैं फोरग्राउंड कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यानी उस ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, कलर पिकर ओपन होगा। कलर पिकर में से हम कोई कलर पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये पर्पल कलर यहाँ से लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। और जो नीचे वाला बॉक्स है यानी बैकग्राउंड वाला जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम कोई कलर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम थोड़ा डार्क ब्राउन सा कलर ले लेते हैं और ओके करते हैं। अब ये जो दो बॉक्सेस हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, इन दोनों में कलर्स मौजूद हैं। अच्छा, अब अगर आपने फोरग्राउंड वाला जो कलर है वो किसी सिलेक्शन में लेकर आना हो, उसको फिल करना हो, तो उसके लिए आपने एक कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखना है। वो कीबोर्ड शॉर्टकट है ऑल्ट बैक स्पेस। अगर आप कीबोर्ड से ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो सिलेक्टेड एरिया में वो कलर फिल हो जाएगा। और अगर आपने नीचे वाला यानी बैकग्राउंड वाला कलर फिल करना है, जो कि यहाँ देख रहे हैं आप, तो आप कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे। कंट्रोल बैक स्पेस से जो बैकग्राउंड में कलर होता है वो वाला वहाँ पर फिल होता है। और इसके लिए सिलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, बग़ैर सिलेक्शन के, फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अगर बग़ैर सिलेक्शन के मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो पूरे कैनवस में ही तमाम पिक्सल्स के अंदर वो बैकग्राउंड वाला कलर फिल हो जाएगा। और अगर ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड वाला कलर फिल होगा। लास्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक इमेज है जिसके अंदर हमारे पास कुछ कलरफुल एग्स मौजूद हैं, तकरीबन पेयर में मौजूद हैं, यानी हर एग के दो दो कलर्स हैं। जैसे कि ये इसका भी, ये जो ब्लू है इसका एक पेयर यहाँ मौजूद है, पिंक वाले का यहाँ पर भी पेयर मौजूद है। अब ये जो पिंक वाले हैं इनको मुझे सेलेक्ट करना है। ये दो एग्स सेलेक्ट हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन्हें कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, कॉपी नहीं करना तो इनके कलर्स को चेंज किया जा सकता है। तो मैं अगर कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करूं तो हमारे पास ह्यू सैचुरेशन विंडो आएगी। कलर्स को चेंज करने का सबसे बेसिक तरीका, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आप अगर ह्यू स्लाइडर को चेंज करेंगे, इसको मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट के कलर्स देखिए चेंज होना शुरू हो गए हैं। तो इनको हम ब्लू ही करना चाहते हैं, तो लेट्स सी, यहाँ पर हम इसको रोक देंगे, ओके प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करना है। आप देखिए ये जो एग्स हैं अब ब्लू हो चुके हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं।